हेलो दोस्तों, आई एम आरिफ सैफी। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों के घर डेकोरेट करते हैं इंटीरियर से। तो आज हमारे पास काम आया था आगरा का। तो दिल्ली का ट्रैफिक पार करते हुए हम लोग जाने वाले हैं आगरा। ब्लॉग को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही मस्त। और इसी के साथ साथ हम लोगों को लगने लगी थी भूख, तो हम लोगों ने खाना खाया। फिर उसके बाद में हम लोग पहुंच चुके अपनी लोकेशन पर, आगरा, जहाँ पे हम लोगों को काम करना था। तो साइड अभी थोड़ा सा वेट किया, साइड अभी खुली नहीं थी, हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। फिर साइड खुलने के बाद में हम लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। ये देखो, हमने अपना काम निपटाते निपटाते हम लोग को बच चुके थे शाम के 7:30। घूमने का टाइम नहीं बचा था, तो हमने सोचा सुबह को घूमेंगे। फिर मेनू कार्ड पढ़ के मैंने कहा भैया वही वाली खिचड़ी ला दो जो सरकारी स्कूल में मिलती थी। ये बात सुन के भाई ने बोला गाँव से आए दिखे। मैंने कहा हाँ भाई, गाँव से ही है, मुरादाबादी कहते हैं। और ये देखो, इनके मुंह में पानी आ गया। मैंने जैसे ही खिचड़ी का नाम लिया, इनके मुंह में पानी आ गया था। और भाई साहब भी मुझसे कह रहे थे क्या हर वक्त वीडियो बनाता रहे। मैंने कहा वीडियो ना बनाऊंगा तो मेरा बिजनेस ना चलेगा, साइड बिजनेस है मेरा। कह रहे चल भाई तू अपनी वीडियो बना ले, इतने हम खाना लपेटते हैं। मैंने कहा ना मैं भी लपेटूंगा। कह रहे खाते हुए की वीडियो मत बनी। मैंने कहा चलो ठीक है, इतनी बात तो मैं तुम्हारी मान ही सकता हूँ। खाते हुए की वीडियो ना बनाकर फिर हम लोगों ने खाना फिनिश करके होटल लिया, जो कि मात्र ताजमहल से सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर था। फिर हम लोग अपने रूम में एंटर करते हैं। ये देखो भाई साहब, एसी वाला रूम लिया, हल्के मत लियो अपने भाई को। और मैं जो है नहा धो के रेडी हो जाता हूँ। स्मार्ट तो लग रहा हूँ ना, बढ़िया लग रहा हूँ। सुबह जल्दी उठना है इसलिए सो जाता हूँ। फिर उसके बाद में मैं जो है जल्दी सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे उठना है सुबह 5 बजे। ये देखो सुबह के बज चुके हैं 5, और मैं जल्दी से फटाफट रेडी हो जाता हूँ नहा धो के। कुछ लोग जो है अभी नहा धो रहे हैं, क्योंकि मैं तो जल्दी से उठ के नहा धो लिया था। ब्लॉग में बने रहो, क्योंकि हम दिखाने वाले हैं दुनिया का 7वां अजूबा। और ये देखो, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है ताजमहल का, हमारे होटल से। फिर हम लोगों ने यहाँ से ऑटो पकड़ा, क्योंकि हमारी गाड़ी जो थी भाई साहब ने पार्क कर रखी थी किसी पार्किंग में। तो भाई साहब ने बोला क्या गाड़ी लेके चलेंगे, वहाँ पार्किंग में लगानी पड़ेगी, इससे ऑटो पकड़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग जो है निकल चुके हैं ऑटो से। और जैसे कि आपको पता है कि जामा मस्जिद के, दिल्ली की जामा मस्जिद के सामने, ठीक सामने ही लाल किला है, वैसे ही आगरे के ताजमहल के ठीक सामने ये आगरा रेड फोर्ट है, जिसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। और ये भी, यहाँ से भी अच्छा व्यू आता है काफ़ी। फिर कभी घूमेंगे, क्योंकि हम लोगों को पहुँचना था दिल्ली। भाई साहब कह रहे थे जल्दी जल्दी घूम लियो, क्योंकि दिल्ली का भी काम आ गया है, तो हम लोगों को रिटर्न आना था दिल्ली। और ये भाई साहब भी कहीं गाड़ी पार्क कर दें हमारी ना, ये तो उनकी गाड़ी है भाई साहब की, बहुत मारेंगे। खैर हमें क्यों मारेंगे, हम कौन सा कोई क्राइम कर रहे हैं। और इन बातों में मिट्टी डालते हुए हम पहुंचते हैं लॉकर की तरफ, जहाँ, क्योंकि आपको पता है बैग ले जाना अलाउ नहीं है ताजमहल के अंदर। तो हम लोगों ने यहाँ पे अपने लॉकर में बैग वगैरह रखे। फिर उसके बाद में हम लोगों ने जमीन की फर्दनी गिरवी रखनी है। कहाँ रखनी है भाई साहब, कोई बता दो। हेलो, कोई है यहाँ पे? गिरवी रखनी है मुझे अपनी जमीन की फर्द, क्योंकि ताजमहल एक्सप्लोर करना है ना। ये हमारी जमीन की फर्द रही, इनको लेकर हम लोग निकल चुके हैं ताजमहल की ओर। जैसे जैसे ताजमहल की ओर मैं बढ़ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। और ये भाई साहब देखो लाइन में इस तरह के लगे पड़े हैं लोग, जैसे कि कोई लंगर बट रहा हो। लंगर से भी अच्छी चीज़ है। ये देखो, दुनिया इतनी खतरनाक वो हो रही थी ना धूप की, बस क्या ही बताऊं। सुबह के बज रहे थे 7, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें 7 बज गए थे। हम लोग पहुँचने वाले थोड़ी जल्दी, लेकिन धूप इतनी तेज हो रही थी कि भाई साहब सुबह ही सुबह 40 डिग्री पहुँच गया था तापमान। फिर भाई साहब कह रहे जल्दी जल्दी चलो, मैं तो तुम आते रहिए। और इसका थोड़ा सा मीनार देख के ताजमहल का मेरी जो है धड़कनें बढ़ गई। और ये भाई साहब कहाँ घूम रहे हैं हमारे। जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था ताजमहल, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी, क्योंकि मुझे ताजमहल से कुछ ज़्यादा ही लगाव है। मैं बहुत बार आया हूँ वैसे तो ताजमहल आगरा, बट मैं कभी ताजमहल घूमा नहीं हूँ। और इसकी भी कोई वजह है कि मैं ताजमहल क्यों नहीं घूमा हूँ, क्योंकि हमारी वाली ये थी वो बेवफा थी। अगर वो वफादार होती तो मैं भी छोटा मोटा मजहार ऐसा बनवा देता, मगर कोई बात नहीं, चलो जोक्स अपार्ट, मजाक था भाई। और ये इसका मेन गेट है, इस पर कुरान की कुछ आयतें लिखी हुई हैं। यहाँ से एक चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखो छोटा सा दिखाई दे रहा है ताजमहल, लेकिन अभी थोड़ी दूर हम चलेंगे तो ये ताजमहल यहाँ से गायब हो जाएगा और फिर दोबारा दिखने लगेगा। ये देखो अभी मैं पहुँचता हूँ,
ये देखो यहाँ से गायब हो चुका है ताजमहल पूरी तरीके से। अभी देखो जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो ये दिखने लगा। और हमारे साथ एक और भाई थे, वो भी कह रहे थे मैं भी चल रहा हूँ घूमने यार, चलो। मन कर कोई बात नहीं, एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। और यहाँ गलाड़ा सराड़ा फैला के कुछ लोगों वीडियो बना रही थी। खैर हम लौंडियों को ध्यान न देते हैं, लौंडियों को इग्नोर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब कुछ ज़्यादा स्पीड में थे हमारे, क्योंकि हमें पहुंचना था रिटर्न दिल्ली। और भाई साहब ने जो है हमारे, ये देखो इसका फ्रेंड का व्यू है। वाकई यार जितना किताबों में और कहानियों में सुना है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। आप आओ कभी रियल में इसको एक्सप्लोर करो तो ऐसा फील होता है कि भाई शाहजहां तो मैं ही हूँ। मुमताज़ धोखेबाज निकली तो क्या हुआ, शाहजहां तो मैं हूँ। छोटा मोटा मजाक में बनवाए तो मगर कोई बात नहीं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते हैं ताजमहल की ओर। और धूप इतनी खतरनाक हो रही थी कि आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन ताजमहल की जो खूबसूरती थी वो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। और इस तरीके से खींच रही थी कि बस क्या ही बताऊं, जैसे मेरी वाली मुझे खींचती है ऐसे खींच रही थी बस। और जल्दी जल्दी मैं घूम घूम के वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि हमारे भाई साहब को वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने का ज़्यादा शौक नहीं है। मुझसे कह रहे थे क्या हर वक्त वीडियो बनाता रहता है। मैंने कहा मैंने बताया ना मेरा साइड बिजनेस है। और ये देखो जो परेश रावल जी सटिया है ना बुढ़ापे में, ये देखो तेजू महल इसको बता रहे हैं। अब मेरे भाई ये देखो इसकी इसके ऊपर आपको कुरान की ये आयतें जो लिखी हुई हैं, ये ईरान के एक मजदूर ने लिखी थी, ठीक है ना। ईरान का कारीगर था वो, उसने लिखी थी। और ये उसी के टाइम की लिखी हुई है। और ये सूरत कोई आम सूरत नहीं है, ये कुरान शरीफ का दिल कहलाती है, यानी कि सूरह यासीन है। तो अगली बार कोई इन लोगों को कोई स्टोरी नहीं मिलती ना फिल्मों में, तो ये इन लोगों का दिमाग जो है ना थोड़ा आउट हो जाता है, क्योंकि और कोई स्टोरी तो मिल नहीं रही। सोचा इसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर देते हैं। अरे भाई साहब यहाँ लाखों नहीं करोड़ों लोग यहाँ पर टूरिस्ट बन के आते हैं, और यहाँ की जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। ये देखो ये वुजू करने की जगह है, यहाँ पे लोग वजू करते हैं। और यहाँ पे ये मस्जिद है सामने इसके, यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं। यहाँ पे लोग नमाज करते हैं जो नमाजी होते हैं। और आज दिन था संडे, और भाई साहब कह रहे थे यार यहाँ पे एक मेरा फोटो खींच दे। मैंने कहा क्यों ना, तुम्हारा फोटो तो मैं जरूर खींचूंगा यार। और मैं उनका फोटो खींच के जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मेरे दिल में तड़प थी बस किसी सूरत से मैं ताजमहल को छू लूं। और ताजमहल को मैंने छुआ भी, एक्सप्लोर भी किया। ये देखो ठीक सामने इसके रेड फोर्ट है, आगरा का रेड फोर्ट। और इसके बराबर में ये यमुना नदी। पहले यमुना नदी का पानी इतना साफ होता था कि लोग इसको पीते थे, लेकिन अब तो इतना प्रदूषित हो चुका है कि बस क्या ही बताऊं। खैर छोड़ो, धूप इतनी हो रही थी कि भाई साहब बस पूछो ही मत। और ये है साथ में मेहताब बाग, कभी मौका मिलेगा तो इसमें भी जाएंगे, लेकिन अभी हमें थोड़ी जल्दी थी तो हम लोगों ने ये बाहर से एक्सप्लोर किया। हम लोग अंदर भी नहीं गए, भाई साहब ने हमारे बोला कि चलो फिर कभी घूमेंगे यार, अभी ऐसे ही खाली घूम लो। तेरी तमन्ना थी, मैंने तेरी तमन्ना पूरी कर दी। मैंने कहा चलो कोई बात ना, थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया, धन्यवाद आपका जो आपने मेरी इतनी बात मानी। और यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ी वीडियो वगैरह शूट करके और फोटो वगैरह शूट करके हम लोग जाने वाले हैं वापस। बुरा तो लग रहा था, लेकिन यार क्या करें, मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही ना भाई। काम तो सबसे पहले है यार, घूमना वामना तो लगा रहेगा, लेकिन इसके अंदर भी एक दिन जाऊंगा मैं। और ये देखो इस गेट पे भी कुरान की सूरतें लिखी हुई है। ये सूरत कुरान की सूरह यासीन है। ये शायद आप लोगों को पता ना हो, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये जो सूरत लिखी हुई है ये ईरान के एक कारीगर ने लिखी थी। और ये कोई ऐसे नहीं लिखी हुई है, ये पत्थर से नक्काशी की हुई है, वाइट मार्बल में ब्लैक मार्बल की नक्काशी की हुई है। और ये कुरान की सूरह यासीन है, यानी कि कुरान पाक का दिल। और ये भाई साहब लगे पड़े थे, तो मेरे से प्यार करती है नहीं करती। अरे ना करती है भाई साहब, काट कूट के अलग करो, कुछ ना होता है, कुछ ना रखा इन चीज़ों में, सामने देख लो। और ये यहाँ से लगे थे फाउंटेन, और ये ताऊ भी घूम रहे हैं, यहाँ देखो ताऊ को भी चैन ना, घूमने भागे फिरते रहना है। ये फाउंटेन जो है इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे, क्योंकि आप कभी आओ तो यहाँ से फोटो शूट करना। मैंने भी बहुत सारे किए हैं, जो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर देख सकते हो, मेरे फोटो वीडियो वगैरह।
तो इसी के साथ साथ हम यहाँ से जाने का मूड बना लेते हैं, तो हम लोग जाने लगते हैं। मौका मिलेगा तो हम दोबारा फिर आएंगे और फिर अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग काम के सिलसिले से आए थे ना, तो हम लोग ज़्यादा घूम नहीं सकते, क्योंकि काम सबसे पहले है। काम हमारा दिल्ली में भी आ गया था अर्जेंट, तो हमको दिल्ली रिटर्न वापस जाना पड़ा। पसीने में मेरी हालत हो चुकी थी बहुत बुरी। इसी के साथ साथ विदा लेते हैं। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने भाई को दुआओं में याद रखना। और यहाँ से जाते हुए दिल मेरा मायूस था, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा यार। ठीक है, अपना ख्याल रखना।